तो साइड से देखें तो ये एक कर्वेचर है, सी कर्वेचर, ये हमारा ख़त्म हो जाता है और नेक कैसे स्ट्रेट हो जाती है। इसको भी हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और इसके 3 से 5 रेपिटेशंस करने हैं। सो तीसरी एक्सरसाइज के लिए हमने एक रोलर लेना है। मैंने एक ये रोलर लिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा स्ट्रेट नेक। इसके अंदर हम बात करेंगे कि स्ट्रेट नेक क्या होता है, क्या इसके कॉज हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट नेक क्या है। सिंपल सी बात है, जो सर्वाइकल का हमारा जो सी कर्वेचर होता है, अगर आप इसको साइड से देखें तो ये एक कर्वेचर है, सी कर्वेचर, ये हमारा ख़त्म हो जाता है और नेक कैसे स्ट्रेट हो जाती है। तो ये हो गया स्ट्रेट नेक। अब बात करते हैं इसके कॉज की। तो कॉज बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉज हैं, वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कवर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर सारे कॉज दिए हुए हैं। जितने भी कॉज हैं लगभग ये सारे सिमिलर हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट नेक के ट्रीटमेंट के बारे में। डायरेक्ट हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं कि स्ट्रेट नेक को आप कैसे कवर कर सकते हो। इसके लिए सिंपल हमने 3 एक्सरसाइज करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 3 एक्सरसाइजेस करनी है, इसी 3 एक्सरसाइज से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है हमारी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग हमने करनी है हमारे डीप फ्लेक्सर्स मसल्स की। अब डीप फ्लेक्सर्स मसल कौन सी है? जो हमारी गर्दन को आगे की तरफ झुकाती। तो ये सारी है हमारी डीप फ्लेक्सर मसल्स जिसकी हमने करनी है स्ट्रेचिंग, जिसके अंदर हमारी स्केलीन और एसियम मेन रोल प्ले करती है। तो आपने क्या करना है, अपने छाती के ऊपर इस तरीके से हाथ रखना है, उसके बाद छाती को नीचे की तरफ खींचना है और गर्दन को आपने ऊपर कर देना है और 10 सेकंड तक वहाँ पे इसको होल्ड करके रखना है। उसके बाद अपनी दाईं तरफ भी इसी तरीके से गर्दन को ऊपर करके दाईं तरफ घुमाना है, वहाँ पर भी 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर आपने इसको बाईं तरफ घुमाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज के आपने लगभग 3 से 5 रेपिटेशंस करने हैं और दिन में इसको आपने 3 से 4 बार करना है। तो ये थी हमारे डीप फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, हमने एक टॉवल लेना है, उसको इस तरीके से आपने रोल कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरीके से आपने गले के पीछे रख लेना है। टॉवल को आपने आगे की तरफ पुश करना है और गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ। इसको भी हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और इसके 3 से 5 रेपिटेशंस करने हैं। अगर आप इसको साइड वेज में देखें अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो हमने लेट के करनी है। एक पिछले एपिसोड के अंदर भी मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई थी जिसके अंदर आपने गर्दन के नीचे एक टॉवल रख के लेट सकते हो। अब इस वाले एक्सरसाइज के अंदर हम एक रोलर को रख के एक्सरसाइज करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हमने एक रोलर लेना है। मैंने एक ये रोलर लिया है, आप इसकी जगह पे टॉवल भी यूज़ कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज को भी हमने सेम 10 सेकेंड होल्ड और इसके बाद 3 से 5 रेपिटेशंस इसकी करनी है। इसके अंदर हमने गर्दन को नीचे की तरफ खींच लिया। तो ये थी हमारी 3 क्विक एक्सरसाइजेस जिससे हम अपने नेक के पोस्चर को मेंटेन रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स के बारे में। सबसे पहली टिप वो है कि आपको अगर किसी को चक्कर आ रहा है या फिर इसके साथ साथ आपको सर के अंदर दर्द जा रहा है या आपको बाजू के अंदर लंबा दर्द जा रहा है तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को मत करिएगा।
ये आपको नुकसान दे सकती है। दूसरी टिप ये है कि अगर आप रिवॉल्विंग चेयर यूज़ करते हैं, घूमने वाली चेयर, तो उसको बार बार चेक करते रहें। कुछ महीनों बाद क्या होता है, वो चेयर कभी लेफ़्ट साइड कभी राइट साइड ऐसे टेढ़ी होने लग जाती है, कई बार ज़्यादा पीछे को चली जाती है, जिसकी वजह से हम गर्दन आगे को करते हैं, जिससे ये पोस्चर ख़राब होता है। तो तीसरी टिप ये है कि सोफ़े पर बैठना बंद कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आप नीचे की तरफ ज़्यादा धंस जाते हो, उससे आपकी गर्दन को आगे की तरफ आना पड़ता है बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, तो ये भी पोस्चर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेके आते रहें। तो चलिए अब आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।